अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 44 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अदालत में असरा आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। दूसरा सुल्तान भी उसे देख कर कहता है कि मेरी जोजा आ गई है। कि इतनी देर में सुल्तान उसे बस डराना चाहता है और उस पर अपना प्रेशर रखना चाहता है ताकि असरा कुछ भी ना बोल सके। कि उसकी लॉयर फ़ौरन बोल उठती है और कहती है कि अब इनकी खुला होने वाली है और मेरे ख्याल से अभी ने इनके नाम से मुखातिब करना अच्छी बात नहीं है। कितनी देर में जज साहिबा बोल उठती है और कहती है कि अभी खुला हुई तो नीना है, वैसे भी अभी उनकी बीवी ही है। खैर वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर सुल्तान का लॉयर आता है और असरा से पूछताछ करने लग जाते हैं कि क्या मेरे क्लाइंट ने कभी आपको मारा है, गाली दी है, किस तरह का टॉर्चर किया है, क्या आपने उनसे खुद शादी करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, आपको तो उनकी सेक्स पसंद थी, सब कुछ तो अभी भी वो ऐसे ही है, अब क्या हो गया है। जब ये बातें असरा सुनती है तो बेचारी घबरा सी जाती है और कहती है कि हाँ मैंने शादी के लिए कहा था, लेकिन ये वैसे नहीं निकले जैसे ये दिखते थे। कि इतनी देर में सारी अदालत जब ये देखती होती है तो वो कहते हैं कि इसमें क्या खामी है। असरा कहती है कि बस मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। कितनी देर में जज साहिबा जब सुल्तान से उनका मौक़िफ़ पूछी तो वो भी कहता है कि ये तो पहले से ही शादी से पहले पागल थी, इनके घर वालों ने ये बात मुझसे छुपाई, लेकिन मुझे पता लग गया, फिर भी मैंने इनके साथ निभाने की कोशिश की क्योंकि ये मेरी शरीके हयाती, मैं इससे मोहब्बत करता था और अभी भी इसके साथ रहना चाहता हूँ। जब असरा ये बातें सुनती है तो कहती है कि सब कुछ झूठ है। बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि सुल्तान उसे भरी अदालत में पागल जाहिर कर रहा है। कितनी देर में जज साहिबा कहती है कि मैं खुला देने को तो 1 मिनट में दे सकती हूँ और ऑर्डर जारी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से घर तोड़ने के बजाय हमें घर जोड़ने के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। इन लोगों की चंद मुलाकातें करवाएं, फिर शायद हम इस बारे में सोचेंगे। यहाँ पर बाहर खड़े होकर वकील से सरवर यही डिस्कस कर रहा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर सुल्तान भी आ जाता है और वो बहुत प्यार से असरा से पूछता है कि तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना, कोई तुम्हें प्रेशर जितना मर्जी करे लेकिन तुमने किसी के प्रेशर में नहीं आना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी देर में सब बेचारी खामोश रहती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। सरवर कहता है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारे जैसे इंसान से तुम अपनी बहन का ताल्लुक भी नहीं रखना चाहता हूँ। कि इतनी देर में जब वो घर पहुँच जाती है तो वकील साहिबा उसे ऑर्डर सुनाती हैं कि जो जो बताया होता है। जब वो ये ऑर्डर देखते हैं तो कहते हैं ये सब कुछ ज़रूरी है। वकील साहिबा बताती है कि हाँ ये सब कुछ ज़रूरी है, कोर्ट के ऑर्डर है और इन्हीं डेट्स पे इन्हें मिलना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा इन्हें चाहेगा, लेकिन इन्होंने किसी की बातों में नहीं आना। यहाँ पर असरा भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, उसकी माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखती है तो वो भी परेशान सी हो जाती है लेकिन खामोश रहती है। दूसरी तरफ सरवर यहाँ पर परेशान होता है, वो आता है और आकर ये सारी बातें बता देता है और कहता है कि मैं अब क्या करूं। यहाँ पर सुल्तान भी आया होता है अपने वकील से मिलने के लिए और कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन केस का फैसला मेरे हक में ही आना चाहिए, बात याद रखना। वकील कहता है कि आप खुद ही तो कहती हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और आपकी बातों में भी आ जाएगी, बस आपके पास ये 3-4 मुलाकातें ही हैं, इन मुलाकातों में आपने दोबारा से उसे अपना दीवाना कर लेना है, जब वही आपके साइड पर हो जाएगी फिर कैसा केस। सुल्तान कहता है कि वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और असरा से मेरा जादू कभी भी नहीं उतर सकता, आज भी जब मैं उसे आवाज़ दूं तो वो मेरी आवाज़ पर खड़ी हो जाएगी, इतना तो मुझे यकीन है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ तलत को जब ये पता लगता है तो कहती है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, 3-4 मुलाकातों में जब तुम लोग मिलोगे तो तुमने उसे अच्छे से मनाना है, क्योंकि अच्छी बात है घर टूट नहीं रहा, जुड़ने की कगार पे है। ये बात जब मनान सुनता है तो कहता है कि तुम ये क्या सिखा रही हो, क्या मेरे सुल्तान की कोई गलती है, वैसे भी वो लड़की पागल है और उसके भाई की जितनी नाक है ना उसकी नाक को तो हम बहुत अच्छे से सीधा करेंगे। सुल्तान कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब हैंडल कर लूँगा। वो मुझे पागल साबित करना चाहते थे ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर नौफल कहता है चांदनी को कि तुम दोबारा से उसे कांटेक्ट करो, वो उसे मैसेज करती है लेकिन जवाब ही नहीं मिलता है, तो वो कहता है कि ऐसे करो तुम उसे कॉल वगैरह करके देख लो। कितनी देर में चांदनी उसे फ़ोन करती है और सुल्तान को कहती है कि मैं कब से आपको फ़ोन कर रही थी, आपने तो मुझसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। साथ ही कहती कि आप मुझसे मिलना चाहते थे ना, मेरे दादा गए हुए हैं बाहर, मैं सोच रही हूँ कि अब आपसे मिलने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। सुल्तान कहता है कि हाँ मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव था और मैं इतना कोई फ्री नहीं बैठा हुआ कि तुमसे बातें करता रहता, और अच्छा ठीक है मिलने के बारे में मैं सोच लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, पहले तो तुम मिलना नहीं चाहती थी लेकिन चलो अब देखेंगे इस बारे में। दूसरी तरफ यहाँ पर नौफल जैसे ही कहता है फ़ोन कर जाता है तो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इंशाल्लाह तुमसे मिलेगा और अब देखना उसे मैं कैसे मुँह के बल गिरा के ही रहूँगा। ये बात सुनकर चांदनी भी उठकर चली जाती है। कि इतनी देर में प्रीजे कहती है कि आपको कैसे लगता है कि वो हमारी चाल में आ जाएगा और आप उसे हटाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी चाल में आ सकता है। नौफल कहता है कि इस तरह के घटिया इंसान ऐसी ही बातों में आते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो चांदनी से मिलेगा और हमारी बातों में भी आ जाएगा, क्योंकि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है। यहाँ पर सुल्तान ने इस तरह से जब मिलने जाना होता है तो उसे फ़ोन करता है और मैसेज करके कहता है कि
तुम वैसे ही तैयार हो कहना जैसे पहली दफ़ा हमारी मुलाकात होगी, इतनी ही हसीन। मैं तुम्हें उस तरह ही देखना चाहता हूँ। कि यहाँ पर वो तैयार होकर जब जाने लगता है तो तलत भी आ जाती है। उससे पूछती कि कहाँ ऑफिस जा रहे हो। सुल्तान उसे बताता है कि नहीं मैं असरा से मिलने जा रहा हूँ। तलत कहती कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अब उसे अच्छे से मना लेना, क्योंकि तुम्हारा एक मौका मिला है। और वैसे भी जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम उससे नहीं मिलना चाहते तो फिर क्यों मिलने जा रहे हो, उसका क्यों नहीं तुम पीछे छोड़ देते। सुल्तान कहता है कि इस तरह तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता ना। वो क्या समझती है कि वो मेरे से पीछे छुड़ा लेगी, उसने मुझे सबके सामने जलील करके रख दिया, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। यहाँ पर जब सरवर अपने दोस्त से और पार्टनर से मिलता है तो उसे भी सारी हकीकत बता देता है कि इतनी देर में वो भी असरा से मिलने आता है और उसे कहता है कि आपको पहली तरह ही रहना चाहिए। असरा भी उसकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है और हंसने बोलने लग जाती है, क्योंकि वो उसे कहता है कि जितने मर्जी गम हो लेकिन इंसान को खुश ही रहना चाहिए। कि इतनी देर में असरा को फ़ोन आ जाता है सुल्तान का। वो कहता है कि मैं अंदर आने का मुझे ऑर्डर नहीं है, मैं बाहर आ गया हूँ और आज हमारी मुलाकात है तो तुम बाहर ही आ जाओ। जैसे ही असरा बाहर जाती है तो सुल्तान भी आ जाता है और कहता है कि आप लोग कैसे, सबसे सलाम दुआ वगैरह लेता है और साथ ही उसकी अम्मी को कहता है कि आज आप मुझे दुआ वगैरह नहीं देंगी। उसकी अम्मी बेचारी खामोश हो जाती है। सुल्तान कहता है कि देखें आप असरा के बड़े भाई हैं तो समझे मेरे भी बड़े भाई ही हुए, मेरा आपसे वही रिश्ता रहेगा। और जाके सरवर के गले भी मिलता है। सरवर कहता है कि मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही उसका भांजा भी यही कहता है असरा का कि हमें आपकी सबकी असलियत पता है। कि इतनी देर में असरा की अम्मी कहती है कि दुआएं भी उन्हें ही मिलती हैं जो दुआएं लेना चाहते हैं और वैसे भी हदायत भी उन्हें ही मिलती है जो हदायत लेना चाहते हैं। खैर हमारी दुआ तो तुम्हारे साथ ही असरा ये बातें सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन सुल्तान के आगे हाथ भी नहीं बढ़ाती। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।